बच्चों, मैं पांडे क्लासेस से विनय पांडे सर। और आज हम लोग कॉम्पिटिटर मतलब नीट और जेई के बच्चों के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो आपका बहुत प्रकार से मदद करेगा। मेनली मैं बताऊं कि ये जो कोर्स है वो आपको एक क्विक रिवीजन मतलब एक जल्दी से जल्दी आपको कॉन्सेप्ट सिखा देगा। पूरे सब्जेक्ट का एक अच्छा सा रिवीजन मतलब आप जल्दी से जल्दी चाहेंगे तो हो सकता है विद इन 2 डेज वीडियो के माध्यम से, अगर पूरा वीडियो इसमें अपलोड रहेगा पे भी रहेगा, कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी रहेंगे, तो आप चाहेंगे तो बहुत ही जल्दी 2 दिन में, एक दिन में, 4 घंटे में पूरे फिजिक्स का रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम के पहले। तो ये हम लोग फटाफट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का एकदम कम मेहनत में और पूरा रिवीजन हो जाए, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को एकदम वो आसानी से सीख सके। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका 12th पार्ट, जिससे हमारे बोर्ड के बच्चों को भी मदद मिले और हमारे बच्चों का जो पेपर 2 यहाँ से शुरू करेंगे फिर पेपर 1 ले लेंगे। तो आज का हमारा जो पहला स्टार्टिंग है वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और इसमें पहला चैप्टर लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कम से कम 3 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं कंपटीशन मिनिमम। तो यहाँ पर बात हम लोग करते हैं, सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोस्टैट में, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे फिर धीरे 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 आपको बात समझ में आने लगेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? वैद्युत आवेश। तो चार्ज बना कैसे ये आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर चले गए या तो इलेक्ट्रॉन आते हैं देन न्यूट्रल बॉडी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं तो वो बनता है निगेटिव चार्ज बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन लेशर हो जाते हैं तो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे 2 टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज है। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करेंगे या और दिस इज द क्रैश फोर्स। एक फटाफट फोर्स है इसलिए हम लोग सिर्फ वही बातें सुनेंगे जो एकदम ग्रीन ग्रीन बातें हैं, जो हमारे काम की बातें हैं वही करना है, फालतू की बात नहीं करेंगे हम लोग इसमें। तो चार्ज को हम लोग Q और स्मॉल Q या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से अगर निकल गए, यहाँ से निकल गए, देन इट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आ जाते हैं, किसी एलिमेंट पर आ जाते हैं, देन ये निगेटिव चार्ज बॉडी में कन्वर्ट। बात आती है कि कई बार एक दो बार क्वेश्चन भी आया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मास। मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनती है तो मास उसका डिक्रीज कर जाएगा, और अगर कोई चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी बनती है तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बात आती है कि हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज का अमाउंट कितना होता है? तो अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का अमाउंट, आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है? तो चार्ज ऑफ अमाउंट होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पी। ये आप लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज ऑफ अमाउंट Q इज इक्वल टू, यानी यूनिट होता है कूलम्स, और भी यूनिट आप सीजीएस सिस्टम में भी होते हैं, लेकिन हमें जो लेके चलना है, जो मैंने कहा मैं काम की बात करूंगा। यहाँ मैं सच बता दूं आपका, मैं नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ सिलेक्शन बेस्ड पढ़ाई हो रही है। बस आप क्लास करिए तो एकदम मिनिमम मिनिमम लेवल, कम से कम मेहनत में आप सिलेक्शन के योग्य बनिए, इसलिए कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि चार्ज तो हम लोग समझ गए, चार्ज की वैल्यू समझ गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, फिर भी तो हल्की बातें हैं, रिपल्सन, अट्रैक्शन, तो हम इस पे बात नहीं करते। अब हम आ जाते हैं यहाँ सीधे सीखते हैं चार्जिंग मेथड्स।
चार्जिंग का मेथड क्या है, कितने टाइम से हम बाकी को चार्ज कर सकते हैं और उनको जनरली हम लोग कैसे यूज करेंगे वो बात हम लोग सीखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे solve। तो पहले देखिए इस कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, पहले हम आपको पूरा एक तरह से कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक है, फिर आपको उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, एकदम ऐसे न्यूमेरिकल्स की बात होगी जिस तरह के न्यूमेरिकल या जो न्यूमेरिकल बिल्कुल आपको कंपटीशन में मिल सकते हैं, मिलेंगे। तो चार्जिंग मेथड्स में हमारे पास तीन मेथड चार्जिंग है, किसी भी बॉडी को तीन तरह से चार्ज कर सकते हैं। एक होता है चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब होता है रगड़ करके बॉडी को चार्ज करना। दूसरा मेथड होता है बॉडी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन विधि से चार्ज करना। और तीसरा मेथड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा। इंडक्शन मीन्स प्रेरण के द्वारा। चार्जिंग बाय रबिंग में हम बॉडी को रगड़ते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। उस तरह जो चार्ज का अमाउंट आता है आपको ये भी बताया गया है Q = प्लस माइनस Ni। जैसे दो बॉडी को रगड़ने पर बॉडी कैसे चार्ज बॉडी में कन्वर्ट होती है, तो हम लोग देख रहे हैं जो रबिंग करके, जैसे एक बॉडी ये हो गई दूसरी बॉडी ये हो गई, इनको हम आपस में फ्रिक्शन दे सकते हैं, रगड़ सकते हैं। अगर इनको हमने फ्रिक्शन दिया, इनको हमने रगड़ दिया, रगड़ने से क्या होगा, एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक का चाहे इसका इसमें ट्रांसफर हो सकता है, चाहे इसका इसमें ट्रांसफर हो सकता है। अगर इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ, देन दिस एलिमेंट बिकम पॉजिटिव चार्ज, और इसमें ट्रांसफर हुआ इसलिए यह नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाता है। अब बात आती है कि यदि नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है, अनांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिन चार्ज की वैल्यू आती है Q n जो आप, और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 10 के पावर -90 कूलम। ये है। अब बात करेंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज किया, बॉडी को कंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे, इसको जरा हम समझें। कंडक्शन बड़ा महत्वपूर्ण मेथड है और इस मेथड से कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चों के साथ देखिए, जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है और ये चार्ज बॉडी, या ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल, ठीक है, ये बॉडी न्यूट्रल है, गैसीय है, और ये बॉडी चार्ज। अगर इन दोनों बॉडी को हम लोग किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, अब क्या होता है कि दोनों पे चार्ज आएगा कैसे, जैसे इस पर चार्ज 0 और इस पर चार्ज Q, दोनों को वायर से कनेक्ट करा दो या तो आपस में टच करा दो, ऐसे भी कॉन्सेप्ट मिलते हैं, वायर से टच कराना या आपस में टच कराना। तो इस पर हो जाएगा दोनों पे जो चार्ज आएगा, अमाउंट ऑन बोथ बॉडी, दोनों बॉडी पे जो चार्ज आएगा, इस पर भी आएगा इस पर भी आएगा, तो इस पर कितना आएगा, दोनों चार्ज को ऐड करते हैं और दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ये बट इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों को पढ़ना है इनकी जो साइज है सेम साइज हमको पढ़ना है, डिफरेंट साइज नहीं। सेम साइज अगर इनकी हो या तो दोनों की साइज सेम हो
या फिर दोनों पॉइंट, ये अगर दोनों पॉइंट चार्ज होते हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ बॉडी, ये आपका हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2, q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा q बाई 2, इस पर चार्ज आ जाएगा और q बाई 2 इस पर चार्ज। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसको, देखिए जैसे मान लीजिए इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, हमने कहा इनकी जो साइज है वो सेम साइज है, तब क्या करना है, इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट करा देना है। कनेक्ट कराने पर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया कि दोनों चार्ज को प्लस किया जाता है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, Q1 प्लस Q2 बाई, इस पर भी आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज माइनस Q2, अगर इन दोनों को वायर से कनेक्ट कराएंगे, कनेक्ट कराने पर चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, इस पर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये चार्ज आप अमाउंट आ करते फिर समझ में आ गया। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, जब बात करेंगे तो इनका एप्लीकेशन हमको करना। अब देखिए एक बात और आती है जिसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाई मेथड, जो भी मैंने बताया था, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन का प्रेरण के द्वारा बॉडी को प्रेरण से कैसे चार्ज, ये आप समझिए कि जैसे यहाँ पे चार्ज आपने रख दिया, ये फिर एक ये हमारी न्यूट्रल बॉडी, उदासीन वस्तु है न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी, इसको हम इसके पास लाते, न्यूट्रल बॉडी को इसके पास लाएंगे, इस बॉडी पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस फेज में इसके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस फेज में पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचे, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड इसके करीब करीब आते हैं, इधर अपोजिट फेज इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, ये पॉजिटिव फेज में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव सरफेस बनता है। अब हम ये कहेंगे कि इस पर जो चार्ज आएगा, ये जो चार्ज आएगा इसके इफेक्ट से इसके जो चार्ज आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्ज है। अब यहाँ इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू मान लीजिए Q डैश है, इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए माइनस Q1 माइनस 1 ये इसका आपको वैल्यू आनी चाहिए। ये तो बच्चों कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बड़ा वैल्यू कहाँ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को मीडियम का बड़ा वैल्यू। बच्चों आप जान लीजिए कि एक वैल्यू हमेशा इंफिनिटी से कम होती है और एक से ज्यादा, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। एक ही वैल्यू एक से कम मतलब निगेटिव भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, 0.6 0.3 ये सब नहीं हो सकती है, और इंफिनिटी से कम हो। आप ये जान लीजिए कि एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 बताई गई है, और मेटल के लिए जो धातु होते हैं इनके लिए इनकी वैल्यू इंफिनिटी बताई गई है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि इस पर जो भी न्यूमेरिकल बनेगा बढ़िया सवाल बन रहा है। एक सवाल इसको कर लेते हैं जरा, देखिए
एक सवाल करेंगे, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। जैसे ये हम ला रहे हैं, इसका के की वैल्यू मान लीजिए हमने 5 दे रखा। ये इस तरह का कोई मेटल है, कार है कुछ, और यहाँ पे एक चार्ज है, इसका मान लीजिए चार्ज अमाउंट है 2 माइक्रो। इसके पास में अगर लाएंगे तो मुझे पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड चार्ज एट न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी पर इंड्यूस्ड चार्ज कितना है। तो इस पर अगर हमें चार्ज अमाउंट बताना है, देखो फार्मूला इसका देखो, q डैश माइनस q 1 माइनस 1 ये माइनस q का मतलब आप ये वाला चार्ज रखिए -2 1 माइनस k की वैल्यू हम 5 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा -2 5 और 4 में से 5 यहाँ करेंगे तो 4 बाई कुल मिलाकर के आ जाएगा -4 ऊर्जा 8 बाई माइक्रो कूलम। देखिए नेगेटिव चार्ज तो हमेशा जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू आती है वो पैरेंट चार्ज के अपोजिट आती है। अगर पैरेंट चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर पैरेंट चार्ज नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने सीखा चार्जिंग मेथड्स, चार्ज कैसे मिलता है कि दो चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थ्योरी आती है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज नहीं होता है, और चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कंजर्वेशन की थ्योरी आती है। फिर बहुत सारे चार्ज से रिलेटेड बातें आती हैं, लेकिन हम लोग एक क्रैश कोर्स सीख रहे हैं, तो जैसे हमारे पेपर में प्रश्न आते हैं उसी तरह हमें पढ़ाई भी करनी है और उसी तरह बात भी करनी है, जिससे हमें डायरेक्टली सीधे फायदा हो। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पॉइंट क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, अब इस पर भी सवाल बहुत बनने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे सवाल इस पर पूछे गए हैं और सभी इसको पसंद करते हैं। तो कूलम्स लॉ में 2-3 तरह से आपको काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका देते हैं। कूलम्स लॉ के बारे में सीखा, देखिए कूलम्स लॉ में पहला स्टेप है कि अगर दो चार्जेज पॉइंट चार्जेज Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेज हैं और इन दोनों चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा है, पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में अगर हम इनको रख दिए, अब क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स लगता है बिटवीन टू चार्जेस, वो आप जानेंगे के Q1 Q2 ये फार्मूला है, जहां पे के एक कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू 1 Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन जानते होंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, वैल्यू होती है 8.85 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये के की बात भी बताया। इस फोर्स वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1/k की वैल्यू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये देखिए हमने इसको स्मॉल के से लिखा है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10 के पावर इस पूरे की वैल्यू होती है। तो फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद करने में सुविधा होती है इससे। तो ये चार्जेस कहाँ रखे गए हैं, वैक्यूम में रखे गए हैं, इसलिए हम लोग ये फोर्स आपके पास
अब दूसरा केस ये बन सकता है कि चार्जेस जो है मीडियम में रख दिए जाए, चार्जेस मीडियम में, चार्जेस इन मीडियम, चार्जेस अगर हम मीडियम में रख देंगे तब क्या बनेगा, ठीक है ये देखिए दो हमने चार्ज ले लिया Q1 और ये ले लिया Q2 और इनको हमने मीडियम कर दिया, यहाँ पर मान लीजिए कोई मीडियम रख देते हैं, अगर मीडियम रख दिया अब इनके बीच का जो फोर्स लगेगा उसको आप समझिए, इनके बीच का जो फोर्स लगेगा क्या ये मीडियम कर सकते, ये मीडियम में जो फोर्स लगेगा 1/4 कैपिटल के, ध्यान से समझिएगा कि अभी जो बताए थे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही वाला है, ये मीडियम का फोर्स है, ये डाइइलेक्ट्रिक यहाँ पे वही है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आपका लगा कौन सा FM, मतलब मीडियम में चार्जेस होंगे। वैक्यूम में आप जानते हैं वैक्यूम में चार्जेस होते हैं 1/Q1 Q2 by R। इनको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम यह नॉट रख सकते हैं, ये क्या आएगा, मीडियम में जो फोर्स लगता है वैक्यूम के फोर्स बाई के होता है, सबसे मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब चार्ज वैक्यूम में रखे जाते हैं, ये मीडियम का फोर्स है ये वैक्यूम का फोर्स, ये रिलेशन भी आपको डायरेक्ट जो है नीट की बात करते हैं तो डायरेक्ट सवाल आता है, जेई लेवल पे बात करते हैं एक और अच्छी बात सिखा करके तो उस पर भी बताएंगे आपको, देखिए जरा जेई लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप इस बात को भी समझिए, यहाँ पर एक समझिए हम लोग आपको स्पेशल केस करके बता, स्पेशल केस जैसे ये चार्ज हो गया Q1 ये Q2 और इसके बीच में ये आपका हो गया पार्शियली चार्ज, अगर पार्शियली चार्ज बॉडी आपकी है, मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है और ये जो पार्शियली चार्ज बॉडी है का थिकनेस ये D है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो पहले हमारा यहाँ पे मेन फोकस होता है कि हम डाइइलेक्ट्रिक, ये बिल्कुल आपका 22 में 21 में जेई पेपर में आया, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब मीडियम को हम वैक्यूम के इक्विवेलेंट कैसे बनाते, मीडियम के थिकनेस को वैक्यूम के थिकनेस के इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, इसको इक्विवेलेंट करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, जैसे ये मीडियम है, मान लीजिए मीडियम R है ना और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसको वैक्यूम के इक्विवेलेंट निकालोगे, वैक्यूम के R इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस फॉर वैक्यूम ये हो जाता है जान लीजिए अंडर K, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हेन मीडियम इज कन्वर्टेड इनटू वैक्यूम, मीडियम को हम वैक्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो इफेक्टिव डिस्टेंस कैसे निकाल, ये बात दिखाई गई। यहाँ क्योंकि मीडियम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो चार्ज Q1 है Q2, बिल्कुल सेम बात अगर हम करेंगे तो इसको हम जरा इफेक्टिव डिस्टेंस निकालेंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस आर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस अगर निकालेंगे ये आपका हो जाएगा इफेक्टिव इज इक्वल टू, प्रभावी दूरी इसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वैक्यूम में, तो अगर आप देखिए तो आगे भी R - T, देखिए
टी पार्ट में मीडियम है, तो वैक्यूम कितने पार्ट में हुआ, आर माइनस टी में हुआ। प्लस अब हमारा नंबर आता है कि हम मीडियम को भी वैक्यूम में कन्वर्ट करें, तो मीडियम का थिकनेस चेक करिए कितना है, टी है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। दिस इज द एक्चुअल वैक्यूम एंड दिस इज द कन्वर्टेड वैक्यूम, सो द टोटल वैक्यूम ये हो जाएगा। अब अगर यदि आपको टोटल फोर्स निकालना है चार्जेस के बीच का फोर्स, तो आप लगा सकते हैं वैक्यूम वाला के Q1 Q2 by square, here we take R effective square, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आपको आ चुकी होगी अच्छे से। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए एक अच्छा सा सवाल, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने भरा है 1 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। ये 1 माइक्रो कूलम चार्ज है और ये 1 माइक्रो कूलम चार्ज। इनके बीच में फोर्स कितना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेंस लेवल के लिए, नीट लेवल का कैसा सवाल बनता है वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आर इफेक्टिव निकालना चाहिए। इफेक्टिव के लिए आप देखिए एक्चुअल में वैक्यूम कितने में है, अगर आप चेक करेंगे तो 8 - 1 में एक्चुअल वैल्यू है। फिर अगर हम मीडियम को कन्वर्ट करते हैं, ये मीडियम जो है, मीडियम को वैक्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 उसका लेंथ लेंगे और बगल में लगाएंगे √4, ये आपका हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये हो गया आर इफेक्टिव। अब फोर्स का फार्मूला क्या लगेगा, के Q1 Q2 बाई आर। के की वैल्यू लिखेंगे 9 × 10 के पावर 9। Q1 Q2 आपको दिख रहा है माइक्रो में है, इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो आपका -12 आ जाएगा। डिस्टेंस कितना मिला, 9 सेंटीमीटर, 10 के पावर -2, 9 10 के पावर स्क्वायर है, 2 बार करेंगे, कैंसिलेशन करके आपका इतना आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी सी बात कर रहे हैं, ये आपको फर्स्ट वीडियो लॉन्च किया जा रहा है, आप देखिए, फिर और अच्छी वीडियो और तरीके और इफेक्टिव और हर लगभग पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको एकदम बेस्ट फायदा मिले, आपके सिलेक्शन में मदद मिले। धन्यवाद।